मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी क्लीन चिट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने स्वयं बाहर आए थे, तो आज जो मैंने 10 प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर कृपया देश की जनता को अरविंद केजरीवाल दे दें। क्यों 16 करोड़ 45 लाख रुपया जो काला धन है सत्येंद्र जैन का, जिसको स्वयं दिल्ली की अदालत ने स्वीकारा, जिसको स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनीज ने स्वीकारा, ये जो हकीकत है इसे अरविंद केजरीवाल स्वीकारने से क्यों मना करते हैं? इसी के साथ अगला सवाल क्यों जवाब नहीं देते कि जो 200 बीघा जमीन दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज के पास रेगुलराइज की आम आदमी पार्टी ने, जब सत्येंद्र जी उस वक्त उस मंत्रालय के मुखिया थे जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस का हिस्सा थे, कानून के साथ इस प्रकार की आंख मिचोली क्यों स्वीकार है अरविंद केजरीवाल को? क्योंकि आपको दोबारा ध्यान दिलाना चाहती हूं कि सत्येंद्र जैन को कैरेक्टर सर्टिफिकेट और वो भ्रष्टाचार से मुक्त है, ये वाक्य और किसी भी आपके नेता ने नहीं, स्वयं अरविंद केजरीवाल ने कहा। तो आज अरविंद केजरीवाल की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये बताएं कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को क्या अरविंद केजरीवाल स्वयं झुटला सकते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार ईडी के सामने उनकी पेशी हुई। सत्येंद्र जैन को बीते 8 सालों से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, सीबीआई की ओर से क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन ये सारी चीजें बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और बीजेपी के पेट में इस वक्त दर्द हो रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि तथ्यहीन आरोपों पर चर्चा करने के बजाय मैंने जो प्रमुख सवाल किए उन्हीं का जवाब दे दें। 2019 का ये दस्तावेज इस आधार पर कोर्ट द्वारा इंगित किया गया क्योंकि इसमें जो तथ्य हैं वो उन कंपनीज के माध्यम से प्रस्तुत हुए जिसमें बेनिफिशियल होल्डिंग स्वयं सत्येंद्र जैन की थी। सत्येंद्र जैन की कंपनीज ने कहा कि हमने ये इनकम अब तक डिस्क्लोज नहीं की है, आप कृपया इस पर टैक्स लगाकर हमारी पूरी कंपनी के इस ढांचे को मान्य करें। ये सत्येंद्र जैन की कंपनीज का हवाला है। इसके साथ ही कई और गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं। उनका ये कहना है कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, पूरी तरह से राष्ट्रभक्त हैं और 5 साल पुराने एक मामले का उदाहरण देते हुए क्या 16 करोड़ का गबन, एक सेकेंड, क्या 16 करोड़ का गबन ईमानदारी का प्रतीक है? 200 बीघा जमीन दिल्ली में लेना और फिर मंत्री के नाते उन कॉलोनीज को रेगुलराइज करना, ये ईमानदारी का प्रतीक है? क्या ये ईमानदारी का प्रतीक है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहें कि मेरे प्रतिनिधि जो पैसा आपको दिखा रहे हैं उस पर टैक्स लगा दिए जी और इस पैसे को आप स्वच्छ कर दीजिए, ये ईमानदारी का प्रतीक है? वो उदाहरण दे रहे हैं कि 5 साल पहले हमारे एक मंत्री का ऑडियो सामने आया था, हमने ना सिर्फ उसको बर्खास्त किया, मैंने सिर्फ पॉइंटेड हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर अरविंद केजरीवाल से आज सवाल किए। कल वो जज बनकर स्वयं जनता की अदालत में बरी कर रहे थे सत्येंद्र जैन को। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि वाकई में जिस अदालत के पास संवैधानिक अधिकार है कि तथ्यों के आधार पर वो टिप्पणी करे, उस कोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो आज जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूं, अगर कोर्ट के प्रति वाकई में सम्मान है तो साल 2019 के दस्तावेज उन्होंने देखे, और अगर देखे तो उन्हें कैसे स्वीकार हो गया कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकारा है कि 16 करोड़ 39 लाख का गबन स्वयं उन्होंने किया?